दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। क्योंकि अब तक आपने भूत प्रेत को इंसानों को परेशान करते देखा होगा, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बाकी सब कहानियों से बहुत अलग है। क्योंकि इस कहानी में एक प्रेतनी है जो किसी प्रेत की नहीं बल्कि इंसान की दीवानी हो जाती है और उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी की जगह ले लेती है। पति और पत्नी को भी काफ़ी समय तक कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब पति को पत्नी पर शक होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने अब हर रात उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक प्रेतनी की आत्मा रोमांस किया करती थी। कहानी 2009 की है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का रहने वाला मुबीन नाम का एक युवक दिखने में बहुत खूबसूरत था। मुबीन बीकॉम करने के बाद एक टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करने लगता है। उसके घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। जिस कंपनी में वो काम करता था वो उसके गांव से 12 किलोमीटर दूर था। मुबीन अपनी मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जाता और शाम को गांव के कच्चे रास्ते से वापस घर लौटता। कभी कभी उसकी बाइक अक्सर एक ख़ास जगह पर जाकर बंद हो जाती थी और ऐसा हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर होता। लेकिन जहां बाइक बंद होती थी वहां मुबीन को कुछ अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है, या कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। मुबीन को अपने साथ ये सब होता देखकर डर भी लगता था। बाइक जहां बंद होती थी वो इलाका सुनसान था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। लेकिन दोबारा स्टार्ट करने पर बाइक फ़ौरन चालू भी हो जाया करती थी। मुबीन की ज़िंदगी में सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो नया मोड़ आने वाला था उससे मुबीन पूरी तरह से बेखबर था। अब यहीं से ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, मुबीन जब ऑफिस जाया करता था तब उसकी रास्ते में गांव की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की से पहली बार मुलाकात होती है। ये लड़की भी उसी रास्ते से साइकिल से अपने स्कूल जाया करती थी। एक रोज़ की बात है, उसी जगह उस लड़की की साइकिल ख़राब हो जाती है जहां अक्सर मुबीन की बाइक बंद हुआ करती थी। सुनसान रास्ते पर उस लड़की को परेशान देखकर मुबीन अपनी बाइक रोक लेता है और उस लड़की से उसकी परेशानी पूछता है। बातों बातों में मुबीन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की बताती है उसका नाम सना है और वो भी उसी के गांव की रहने वाली है। लड़की की साइकिल में पंचर हो चुका था, जिस कारण वो बहुत परेशान थी। उसे अपने स्कूल समय पर पहुंचना था। मुबीन उसे अपने बारे में बताता है और लड़की से कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाइक से स्कूल छोड़ आता हूँ। वापसी में तुम साइकिल मेरे घर से ले लेना, वरना तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। सना को वो लड़का भला लगता है और वो उस पर भरोसा करके उसकी बात मान लेती है। मुबीन उस रोज़ ऑफिस की छुट्टी कर लेता है और उसकी साइकिल ठीक करा के अपने घर ले जाता है। दोपहर में छुट्टी के बाद सना साइकिल लेने मुबीन के घर आती है। घर आने पर मुबीन के माता पिता पहली बार सना को देखकर मुबीन से पूछने लगते हैं, ये लड़की कौन है। मुबीन माता पिता को सना के बारे में बताता है कि आज सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसके साथ ऐसा हुआ। मुबीन उस रोज़ बहुत खुश था। सना अपनी साइकिल लेकर वहाँ से लौट जाती है। अब मुबीन के माता पिता सना के परिवार के बारे में पता करते हैं तो उसको पता चलता है सना गांव के ही सरपंच की भतीजी है और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। सना देखने में वैसे भी बहुत भोली और खूबसूरत थी। मुबीन के माता पिता के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगती है और दोनों अगले दिन सना के घर मुबीन का रिश्ता लेकर चले जाते हैं। पहली नज़र में ही सना मुबीन के घर वालों को भा गई थी। सना के घर वालों को भी मुबीन के जैसे लड़के की ही तलाश थी। बात पक्की हो जाती है और मुबीन और सना की गांव में धूमधाम से मंगनी हो जाती है। अब मुबीन का भी सना के घर आना जाना लग जाता है और वो सना के घर वालों से उसे रोज़ स्कूल छोड़कर आने की इजाज़त मांगता है। वो कहता है कि सना अब मेरी होने वाली पत्नी है, मैं ऑफिस जाते समय बाइक से उसे स्कूल छोड़ता हुआ निकल जाया करूँगा और छुट्टी के समय वापस घर छोड़ दूँगा। सना के घर वाले इस पर कोई एतराज़ नहीं दिखाते। अब सना को मुबीन बाइक से स्कूल ले जाना शुरू कर देता है। रास्ते भर दोनों के बीच में खूब बातें होती और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
फिर एक रोज़ की बात है, मुबीन सना को बाइक पे बैठाकर उसी रास्ते से स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी उसी जगह पर बाइक अचानक से बंद हो जाती है और मुबीन के लाख कोशिश करने पर भी बाइक दोबारा स्टार्ट नहीं होती। ऐसा पहली बार हुआ था जब बाइक दोबारा से स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुबीन पसीनों में तरबतर हो चुका था और बहुत ज़्यादा थक चुका था। वहाँ दूर दूर तक जंगल था, कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मुबीन आखिर में आकर बाइक साइड में लगा लेता है। तेज़ धूप हो रही थी। अब सड़क के बराबर में जंगल में एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ जाते हैं और थोड़ा सुस्ताने लगते हैं। तभी देखते ही देखते दोनों का रोमांटिक मूड हो चुका था और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, क्योंकि अब आखिर दोनों होने वाले पति पत्नी भी तो थे। तभी अचानक सना की तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है और वो मुबीन से कहती है उसे चक्कर आ रहा है, उसे घर जाना है, आज स्कूल नहीं जाऊंगी। इस पर मुबीन दोबारा बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब मुबीन सना को वहाँ से लेकर घर छोड़ देता है। इसके बाद दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस रोज़ के बाद से सना की तबीयत थोड़ा गिरी गिरी सी रहने लगी। अब वो दिन भी आ जाता है जिसका दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है और 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात मुबीन और सना एक दूसरे के करीब आते हैं और वो रात दोनों की ज़िंदगी की यादगार रात बन जाती है। पूरी रात मुबीन और सना एक दूसरे से प्यार करते रहे, लेकिन मुबीन को एक बात बड़ा अजीब लग रही थी। सना कुछ ज़्यादा ही उतावली हो रही थी। सुबह होने पर मुबीन ने सना से रात का जिक्र किया तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, अभी शादी को 1 महीना ही बीता था। लेकिन रात होते ही मुबीन ये नोट करता है कि सना को उसके करीब आने की ज़्यादा जल्दी रहती है और सुबह होने पर वो रात में होने वाली बातों से इनकार कर देती है। लेकिन एक रोज़ जब मुबीन सुबह उठने के बाद नहाने जाता है तो देखता है उसकी पीठ पर तेज़ नाखून के निशान हैं। ये माजरा देखने के बाद मुबीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब मुबीन सना के ऊपर नज़र पैनी कर देता है और रात होने पर वो सना से कहता है आज उसे जल्दी सोना है, इसलिए आज हम कुछ नहीं करेंगे। इस पर सना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मुबीन को घूरने लगती है। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। मुबीन बहुत ज़्यादा डर जाता है और सना की ज़िद के आगे मजबूर हो जाता है। उस रात वो हर चीज़ बारीकी से नोट करता है और उसे सना के ऊपर अब यकीन हो जाता है कि वो ये सना नहीं है जिससे वो मिला था। सुबह होते ही वो गांव के मौलवी साहब के पास जाकर सारी बात बताता है। मौलवी साहब उसे बताते हैं कि सना के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है और हर रात वो चुड़ैल ही तुम्हारे साथ संबंध बनाती है। इतना सुनने के बाद मुबीन थर थर काँपने लगता है और मौलवी साहब से कहता है इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ाओ और मेरी सना को ठीक कर दो। मौलवी साहब मुबीन के साथ उसके घर जाते हैं। घर में जैसे ही दाखिल होते हैं, मौलवी साहब को देखकर सना अपने रूप में आ जाती है और कहती है मुझे मालूम था मुबीन तू इस मौलवी को लेकर ही लौटेगा, देखती हूँ ये मुझे तुझसे कैसे दूर करता है। इतना सुनकर मुबीन और ज़्यादा डर जाता है। मौलवी साहब अपना काम शुरू कर देते हैं और उस चुड़ैल को कमज़ोर करने के बाद उससे पूछते हैं बता तू ये सब क्यों कर रही है। वो चुड़ैल बताती है कि वो मुबीन से प्यार करती है और वो उसी रास्ते के जंगल में रहती है जहाँ मुबीन की बाइक अक्सर बंद हो जाती थी। वो रोज़ मुबीन को देखने के लिए ही मुबीन की बाइक बंद कर देती थी और बाइक बंद होने के बाद मुबीन की बाइक पर सवार हो जाती थी। फिर मुबीन के ऑफिस तक पहुंचने तक इसके साथ रहती थी। इसके आगे वो कहती है मैंने इससे मोहब्बत की, लेकिन एक दिन ये किसी लड़की को बाइक पर बैठाकर अपने साथ लिए जा रहा था। उस दिन मैंने इसकी बाइक ख़राब कर डाली, लेकिन ये कुछ समझने के बजाय उस लड़की के साथ वहीं बैठकर रोमांस करने लगा। मैं उसी वक्त से इस लड़की पर कब्ज़ा जमाए हुए हूँ। फिर मुझे पता चला इस लड़की का नाम सना है और इससे इसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुबीन को पाने के लिए मुझे एक लड़की का शरीर ही चाहिए था।
उस चुड़ैल की इतनी बातें सुनने के बाद मौलवी साहब भी हैरान थे। अब मौलवी साहब उस चुड़ैल से कहते हैं कि वापस लौट जा, तुझे इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा, चली जा वरना मैं तुझे कैद कर लूँगा। लेकिन वो चुड़ैल अब और ज़्यादा भयानक रूप में आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मौलवी साहब अब कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और मुबीन से एक छुरी और एक खाली बोतल मंगाते हैं। इसके बाद मौलवी साहब ने उस चुड़ैल से कुछ बात नहीं की। मौलवी साहब चुपचाप अपना काम करते रहे और कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो छुरी सना के सर पर रखकर बोलना शुरू किया और बोतल सना के चेहरे के आगे कर दी और कहने लगे इस बोतल में आ जाओ। फिर अचानक सना गश खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। मौलवी साहब उस बोतल को फ़ौरन बंद कर देते हैं और कहते हैं ये बोतल कब्रिस्तान में जाकर दफनाओ और ध्यान रहे ऐसा करते वक्त तुम्हें कोई देख ना पाए। मुबीन वो बोतल रात में कब्रिस्तान लेकर निकल पड़ता है और एक गहरा गड्ढा खोद कर उसमें दफनाने ही वाला था कि अचानक वो बोतल मुबीन के हाथ से छूट जाती है और उसका ढक्कन खुल जाता है। फिर क्या था, वो चुड़ैल अपने असली रूप में मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बोली मुबीन मुझे कैद करके क्या होगा, तुम खुश रहो, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ और ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे कैद कर सके। बस मैंने ये देख लिया कि तुम मुझे ज़रा भी प्यार नहीं करते तो क्या फ़ायदा। उसका चेहरा देखकर मैं हैरान था क्योंकि वो दिखने में एक चुड़ैल जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक बार को सोचा उससे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बस मेरी कपकपाती हुई आवाज़ में इतना निकला, खुदा हाफिज़, और वो अचानक गायब हो गई। मैं बाद में अफसोस कर रहा था क्योंकि मैंने एक बार भी उसका नाम नहीं पूछा था और वो जा चुकी थी और फिर लौट कर कभी वापस नहीं आई। इसके बाद सना और मैं साथ रहने लगे। आज हमारे 2 प्यारे बेटे हैं और हम बहुत खुश हैं, लेकिन कभी कभी मुझे उस चुड़ैल का चेहरा याद आ जाता है।